वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रीन उर्गू फार्म में। साथियों, आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों से कराइए, क्योंकि ये किसान का चैनल है और किसान के चैनल को सब्सक्राइबर और व्यूवर भी कम मिलते हैं। फिर भी हम बड़ी मेहनत करते हैं। अब ये जो विलम्ब हुआ है पॉपुलर के बाज़ार भाव की वीडियो डालने में, थोड़ा आँख में मेरी चोट लग गई थी, इसलिए विलम्ब हुआ। तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, लेकिन फिर भी लाख परेशानी के बाद भी वीडियो लेकर के आपके बीच में आया हूं। साथियों, जैसा कि मैं बताया था पहले भी कि मंडी में माल कम है, माल का दबाव कम है, लेकिन बरसात का जाम पूरी तरह से लगा हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता रेट सुधर रहे हैं। और जैसे ही हम फरवरी की तरफ, जनवरी की तरफ, दिसंबर की तरफ, हम मार्च अप्रैल में जा कर के फिर बहुत अच्छा रेट आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, जो ये पिछले 2-3 दिन के सर्वे हुए, वैसे तो मुझे विलम्ब हुआ, मेरी आंख में चोट लगी हुई थी, ज़्यादा सर्वे नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से आंकड़े जो मंगाए हैं वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आपका जो पॉपुलर है ए ग्रेड रहा है हमारा 1500 से लेकर के 1550 और 1560 रुपये, जो बहुत अच्छा करीम माल है वो 1550 से 1560 रुपये प्रति कुंटल बाज़ार में बिका। इसके अलावा जो ए ग्रेड का सोखता है, जिसको 109, 110, 111, 112, इसको सबको 110 के नाम से जानते हैं, इसका 750 से लेकर 770 रुपये प्रति कुंटल इसके सोखते का भाव रहा। और आपका डंडी और मूल जो है ये 400 से लेकर के 410 रुपये प्रति कुंटल इसका डंडी और मूल रहा। साथियों, ये आपका ए ग्रेड हुआ। बी ग्रेड में हम जो है हमारा रहा है 1400 से लेकर के 1450 रुपये प्रति कुंटल बी ग्रेड में, जिसमें G48 भी आता है 110 का, और 109 का जो मोटा माल है वो भी बी ग्रेड में आता है। तो ये रहा है 1400 से 1450 रुपये प्रति कुंटल, और इसका सोखता रहा है 750 रुपये प्रति कुंटल, और इसका जो डंडी और मूल है वो है 400 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मार्केट में बिका। हमारा जो ये बी ग्रेड रहा। सी ग्रेड की बात हम करें, जो अच्छा सी ग्रेड है, इसमें भी ए बी क्वालिटी होती है, जो अच्छा सी ग्रेड है तो पतला है, साफ़ है, तो वो 1300 से लेकर 1350 रुपये प्रति कुंटल रहा, और इसका सोखता जो है वो 750 के आसपास रहा है, और डंडी और मूल वही 400 से 410 के बीच रहा है। और जो इसमें सबसे लास्ट का ग्रेड मोटा होता है काफ़ी, तो वो 1000 रुपये से 1100 रुपये प्रति कुंटल बिका है, उसका सोखता भी 700, 750 रुपये बिका है, और आपका डंडी और मूल भी 400 रुपये के आसपास रहा है। तो ये तो पॉपुलर का रहा है, लेकिन इसमें प्लस पॉइंट ये रहा है कि मांग अच्छी है और बाज़ार में माल कम है, और पिछले 2 हफ्ते से बाज़ार में माल कम बना हुआ है, आवक कम बनी हुई है, और इसी तरह आवक कम रही तो अगले कुछ हफ्तों में बहुत अच्छा रेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब सफ़ेदे की हम लोग बात करते हैं, तो सफ़ेदा जो हाइब्रिड है, पिलिंग का जो माल है वो 1200 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से मार्केट में बिका, और इसका जो बल्ली है वो 900 रुपये से 1000 रुपये कुंटल के बीच में मार्केट में रही है। डंडी और सोखता इसका 580 रुपये से 600 रुपये प्रति कुंटल मार्केट में बिका है। अब हम बात करते हैं देसी सफ़ेदे की, तो देसी सफ़ेदा हमारा 1050 से 1080 रुपये प्रति कुंटल उसका बाजार भाव रहा है, और इसका डंडी और सोखता जो है वो 580, 590, 600 रुपये प्रति कुंटल इसका बाजार भाव रहा है। और जो आपका जो चीर का माल है, जिसको मशीन का माल कहते हैं, पक्का माल है, वो 600 से 800 रुपये प्रति कुंटल सफ़ेदे का माल रहा है, जो बरगे में काम आता है। इसके अलावा रेट आता है कदम का। कदम हमारा 150 से 1050 से लेकर के आप 1100 रुपये और 1200 रुपये क्विंटल तक भी कदम का रेट बाज़ार में देखने को मिला है, और आपका जो सोखता है इसका वो 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बाज़ार में बिका है। इसके अलावा पौधा होता है शीशम का, जो शीशम भी बाज़ार में जाती है, तो जो कच्ची शीशम है वो 500 से 800 रुपये प्रति कुंटल बाज़ार में बिकी है, और आपका जो सोखता है इसका वो 400 से 450 रुपये कुंटल बाज़ार में मार्केट में बिका है।
आम जो कलमी है, कलमी आम चूँकि उसकी अच्छी पोरी नहीं होती है, तो कलमी आम जो है वो 500 से लेकर 600 रुपये प्रति कुंटल बाजार में रहा है। और जो देसी आम है सामान्य, वो 600 से 800 रुपये कुंटल रहा है। लेकिन अगर बहुत मोटा आम आपके पास है तो जगाधरी में उसकी मार्केट, यमुनानगर में उसकी मार्केट नहीं है, उसको लेकर के आपको सहारनपुर जाना पड़ेगा। इस टोटल प्रकरण में अच्छी बात यह है कि एक तो माल कम है और दूसरे माल का अठाव है, तो और रेट में निखार आने की उम्मीद है। विलंब के लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। कुछ कमेंट मेरे साथियों के आए हैं, उनका जवाब भी देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। एक मेरे साथी पूछते हैं कि अरडू लगाना चाहता हूँ, जानकारी दें। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यमुनानगर जगाधरी मंडी में अरडू के बारे में आड़तियों को भी और फैक्ट्री वालों को खास जानकारी नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की, कि इसके बारे में पता लगा करके मैं आपको सही जानकारी दूँ। एक मेरे साथी का सवाल है कि पेड़ 3 साल के हो गए हैं, कटाई छटाई कब करनी चाहिए? तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे अब हमारा दिसंबर का महीना लग रहा है और पत्ता करीब करीब नीचे आ चुका है, थोड़ा बहुत पत्ता लगा हुआ है, तो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, जब तक नई ब्रांचिंग नहीं, जब तक नया पत्ता नहीं निकलता, उससे पहले और अब आप इसकी कटाई छटाई कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा जो तरीका था, जो पहले हम बताते थे, कि इसको बिल्कुल तने से मिला करके हमने अपनी टहनी को काटना है। अगर उसको थोड़ा हम बाहर से काटेंगे तो उसमें कई बार काली गांठ बनने का खतरा बन जाता है। तो उसकी कटाई छटाई का अब अच्छा बढ़िया समय है, आप उसको कर सकते हैं। तो एक मेरे साथी कहते हैं कि मेरे कमेंट डिलीट क्यों किए जाते हैं? तो साथियों, आप तो मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आपके कमेंट को डिलीट करने का कोई मतलब नहीं बनता। और मुझे कभी याद नहीं है अपने किसी साथी का, अपने किसान भाई का, अपने किसी दोस्त का मैंने कभी कोई कमेंट डिलीट किया हो। चाहे कोई कड़वा कमेंट करता है या मीठा करता है, प्रयास ये करता हूँ कि उसका जवाब दिया जाए। तो या तो कोई भ्रांति आपको हुई है, और अगर कोई किसी ने डिलीट किया है तो गलत किया है। मैं इसका पता लगा करके आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगा। साथियों, यमुनानगर जगाधरी में एक साल में कितनी फैक्ट्रियां लगी व कितनी बंद हुई, मेरे एक साथी का सवाल है। तो भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हज़ारों फैक्ट्रियां यमुनानगर और जगाधरी में लगी हुई हैं। सभी का सर्वे कराना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मोटा माटी में आपको बताना चाहता हूं कि ज़्यादातर फैक्ट्री अगर कोई बंद रही हो तो उसका कारण या तो ज़मीन का डिस्प्यूट रहा हो, साजियों का आपस का झगड़ा रहा हो, विवाद रहा हो, वो रहा हो। नई फैक्ट्रियां काफ़ी लगी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कि हो सकता है आपका सवाल ये हो कि पॉपुलर के रेट अधिक बढ़े हों, तुम बढ़ता कम आता हो, इसलिए फैक्ट्रियां बंद हो रही हों, लेकिन ऐसा कोई देखने में नहीं आया। अगर ऐसा कभी होगा कि पॉपुलर के रेट की वजह से फैक्ट्रियां बंद होंगी बढ़ने की वजह से, तो उसकी वीडियो में भी आपको जिक्र जरूर करूंगा। लेकिन फिलहाल जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं बहुत कम हैं, और लगने वाली फैक्ट्रियों की संख्या लगातार यमुनानगर जगाधरी के अंदर बढ़ रही है, क्योंकि उधर बिलासपुर तक चली गई हैं, उधर ये द्यामले से निकल करके आपका रादौर तक फैक्ट्रियां चली गई हैं। और एक साइड में ये हमारी जो हमारा यमुना जगह जो पुल है, जो यूपी का और हरियाणा का बॉर्डर है, उसके पास तक भी फैक्ट्रियां चली गई हैं जो नई लगी हुई है। तो पुरानी फैक्ट्री किन्हीं कारणों से बंद हो गई होंगी, जैसे किसान कहीं ज़मीन बेच लेते हैं, कहीं ज़मीन खरीदते रहते हैं, ये हर व्यवसाय में चलता है। लेकिन फिर भी बंद होने की बजाय जब फैक्ट्रियां जो लगी हैं वो अधिक लगी हैं। तो ये मेरे साथियों के कमेंट थे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। जल्दी मैं एक वीडियो डालने का प्रयास करूंगा जिसमें पॉपुलर के अधिक से अधिक पेड़ कैसे हरे हों, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं शुरू से आखिर तक आप लोगों को दूंगा, कि उसमें आप क्या ट्रीटमेंट करें, क्या दवाई लगाएं, किस तरह उसको हम लगाएं। तो आप लोग मेरे चैनल को शुरू से आखिर तक आप लोग देखते रहें। फिर भी चैनल पर मेरे पड़ी हुई है ऐसी वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। तो विलंब के लिए क्षमा का प्रार्थी हूं, और आपके जो भी कमेंट होंगे उसका जवाब दिया जाएगा, और प्रयास करूंगा कि अगली बार सही समय पर लेकर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हूं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय जमुना मैया, जय जमुना मैया, जय गौ माता। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।